इस वीडियो में जो हमारा गवर्नमेंट का बजट है 2020-21 का, उससे हम देखेंगे कि वेरियस टाइप्स ऑफ डेफिसिट कैसे हैं। थोड़ा रिवीजन कर लेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का इस बार कितना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है, गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर जो है गवर्नमेंट इज गोइंग टू स्पेंड हाउ मच दिस ईयर 2020-21, वो हम देखेंगे। विल बी स्टडिंग अबाउट रिसिप्ट्स, कैपिटल रिसिप्ट्स कितनी है, रेवेन्यू रिसिप्ट कितनी है। देखेंगे कि जो अपनी रिसिप्ट्स हैं उसके अंदर कॉरपोरेशन टैक्स, टैक्सेस ऑन इनकम, इनकम टैक्स, जीएसटी, कस्टम, ये सब कितना कितना इसका शेयर है। उसके बाद हमारे पास जितना टैक्स कलेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है उसमें से स्टेट गवर्नमेंट को कितना जा रहा है। देन इंटरेस्ट रिसिप्ट कितनी है, डिविडेंड एंड प्रॉफिट कितना है, विच आर नोन एज नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट। और हमारे पास है हो गया, नॉन टैक्स हो गया, रेवेन्यू रिसिप्ट होगी टोटल। फिर कैपिटल रिसिप्ट्स हैं हमारे पास जो हम पहले देख चुके हैं, तो हम ये सब थोड़ा डिटेल में देखेंगे। और डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट, फिस्कल डेफिसिट, और जीडीपी का कितना परसेंट है हमारे जो डेफिसिट है, वो सब हम देखेंगे। इसके बाद गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आता है, कितना आता है और कहाँ जाता है, ये सब हम स्टडी करेंगे। बट उससे पहले एक बार बजट है कि वो एनुअल स्टेटमेंट गवर्नमेंट की विच इज अबाउट द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर एंड एस्टिमेटेड रिसिप्ट ओवर अ फिस्कल ईयर, वो हम देख चुके हैं। 4 ऑब्जेक्टिव हैं बजट के बेसिकली। रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, जिसमें गवर्नमेंट हर साल डिसाइड करती है कि किस एरिया में ज्यादा खर्च करना है, किस एरिया में सब्सिडीज देनी है, किस एरिया में टैक्स लगाना है। गवर्नमेंट की कुछ अपनी प्रायोरिटीज हैं, उनके अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट every year reallocate resources. Then redistributive activities, जिसके अंदर जो रिच और पुअर है उनके बीच में जो डिफरेंस है, जो कैज्म है, उसको दूर करना, कम करना, कि रिच के ऊपर टैक्स लगाओ, पुअर को सब्सिडी दो। देन स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी, अगर महंगाई है और डिप्रेशन है तो स्टेबिलिटी कैसे लानी है इकोनॉमी में। जब इन्फ्लेशन है तो इसका मतलब है कि लोगों की परचेजिंग पावर ज्यादा है, परचेजिंग पावर को कम कैसे करें, टैक्स लगाने से, बोरोइंग उनसे लेने से और एक्सपेंडिचर कम करने से, तो हम इकोनॉमी में स्टेबिलिटी ला सकते हैं। और दूसरा है मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, कि जो गवर्नमेंट की पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं उसको गवर्नमेंट किस तरीके से मैनेज करती है, लॉस में है या प्रॉफिट में है। तो ये रीलोकेशन हम देख चुके हैं, रिडिस्ट्रीब्यूशन देख चुके हैं, इन्फ्लेशन मैंने आपको समझाया, डिप्रेशन है तो इसका मतलब लोगों के पास पैसा कम है तो गवर्नमेंट लोगों से टैक्स कम लेगी, बोरोइंग्स कम लेगी और एक्सपेंडिचर अपना बढ़ा देगी। बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसिप्ट हम देख चुके हैं। कैपिटल रिसिप्ट्स वो हैं विच क्रिएट्स लायबिलिटीज और रिड्यूसेस एसेट्स। बोरोइंग्स होगी जिसकी वजह से लायबिलिटीज क्रिएट होती हैं। रिकवरी ऑफ ओल्ड लोन और डिसइन्वेस्टमेंट, इससे एसेट कम होते हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं हमारी वो जो ना तो लायबिलिटीज को क्रिएट कर रही है, ना ही कोई एसेट कम हो रहा है। वो है हमारी टैक्स रिसिप्ट है, नॉन टैक्स है, एस्चीट है, फी एंड फाइन है। तो ये जो हमारी नॉन टैक्स है, ये एस्चीट और फी एंड फाइन्स, ये सब इसी में आ जाती हैं। इनकम ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी और एंटरप्राइजेज है। टैक्स 2 तरह का है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। नेचर है प्रोपोर्शनेट, प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव। आई हैव डिस्कस्ड ऑल दिस इन माय प्रीवियस वीडियोस। रेवेन्यू रिसिप्ट जो मैंने बोला आपको 2 तरह की है, टैक्स एंड नॉन टैक्स। टैक्स हम देख चुके हैं, नॉन टैक्स है इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप, savings of non-departmental enterprises, escheat, fees and fines. Capital expenditure is that expenditure which either creates assets or reduces liabilities. कोई गवर्नमेंट ने एसेट बना लिया, कंस्ट्रक्शन, कोई मिसाइल प्रोग्राम, कोई इंपोर्ट किया है मशीनरी वगैरह, वो सब कैपिटल एक्सपेंडिचर। और हमने डेट अपना चुकता कर दिया जिससे लाइबिलिटीज कम हो जाएंगी, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसा एक्सपेंडिचर जिससे ना तो एसेट क्रिएट होता है ना ही लायबिलिटीज रिड्यूस होती हैं। सैलरी, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, पुलिस, कानून, इस पे खर्च करना। टैक्स कलेक्शन पर जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है, इंटरेस्ट जो हम पे कर रहे हैं पुरानी बोरोइंग्स पर, वो सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बजट हमने देखा 3 तरह का है, सरप्लस है बजट हमारा, बैलेंस बजट है और डेफिसिट बजट है। और बजट डेफिसिट्स हैं हमारे 3 तरह के, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट। जो इस साल का हमारा बजट है उसके अकॉर्डिंग हम इनको समझेंगे। फिस्कल डेफिसिट में आपको मालूम है टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल रिसिप्ट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग के डिफरेंस को बोलते हैं। प्राइमरी डेफिसिट में फिस्कल डेफिसिट और इंटरेस्ट पेमेंट के डिफरेंस को बोलते हैं। और रेवेन्यू डेफिसिट है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसिप्ट का डिफरेंस।
तो अब जरा हम एक बार देख लेते हैं गवर्नमेंट के बजट को थोड़ा सा, जो गवर्नमेंट ने इस साल बजट अपना बनाया। देखिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है इस साल गवर्नमेंट इज गोइंग टू स्पेंड रेवेन्यू, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट ने रखा है वो रखा है 26,30,145 करोड़। ये सब करोड़ में है, यानी 26,30,145 करोड़ रुपए गवर्नमेंट इस बार खर्च कर रही है, प्लान करा है खर्च करने का। और ये टोटल एक्सपेंडिचर का 86% है अप्रोक्सीमेटली। और कैपिटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर है विच विल क्रिएट असेट और रिड्यूस योर लाइबिलिटीज कंट्री की, वो है 4,12,085 करोड़ रुपए का। दिस इज 13.54% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर। तो गवर्नमेंट का जो टोटल एक्सपेंडिचर है दिस इज गोइंग टू बी 30,42,230 करोड़ रुपीस। 30,42,230 करोड़ गवर्नमेंट ने इस साल 2020-2021 में खर्च करने का लक्ष्य रखा है। दैट इज क्लियर। दिस इज द रियल फिगर विच आई हैव टेकन फ्रॉम finmin.nic.in से मैंने ये सारे आंकड़े लिए हैं। अब आप देखिए रेवेन्यू रिसिप्ट गवर्नमेंट का है 20,20,926 करोड़, 20,20,926 करोड़। यानी जितनी भी गवर्नमेंट की रिसिप्ट्स हैं उसका 90% तो रेवेन्यू रिसिप्ट है। कैपिटल रिसिप्ट जो है आपकी वो है 10%। कैपिटल रिसिप्ट में मेनली है रिकवरीज ऑफ लोन विच इज अराउंड 15,000 करोड़ एंड अदर रिसिप्ट्स इंक्लूडिंग डिसइन्वेस्टमेंट 2,10,000 करोड़। ये कैपिटल रिसिप्ट हो गई। सो कैपिटल रिसिप्ट होगी 2,24,967 करोड़। तो टोटल रिसिप्ट्स गवर्नमेंट की हैं विदाउट बोरिंग्स 22,45,893, 22,45,893 करोड़ गवर्नमेंट की टोटल रिसिप्ट्स हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट्स वो है ना तो जिससे कोई गवर्नमेंट के लिए एसेट रिड्यूस हो रहे हैं ना कोई लायबिलिटी खड़ी हो रही है। और कैपिटल रिसिप्ट्स में एसेट आपने देखा कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है 30,42,000 करोड़ और 22,45,000 करोड़ लगभग गवर्नमेंट की रिसिप्ट्स हैं। तो फिस्कल डेफिसिट आप आराम से निकाल सकते हैं। 30,42,230 करोड़ में से अगर आप ये माइनस कर देंगे टोटल रिसिप्ट्स विदाउट बोरिंग तो दिस इज फिस्कल डेफिसिट, सिंपल। अब हम रिसिप्ट्स में आ जाते हैं। जो गवर्नमेंट की रिसिप्ट है कौन सी वाली, रेवेन्यू रिसिप्ट, उसके अंदर जो कॉर्पोरेशन टैक्स है वो 6,81,000 करोड़ है। टैक्सेस ऑन इनकम यानी इनकम टैक्स 6,38,000 है करोड़ में। जीएसटी 6,90,500 करोड़। कस्टम्स 1,38,000 करोड़। ये गवर्नमेंट का एस्टीमेट है कि इतना हम टैक्स से अर्न करेंगे। यूनियन एक्साइज ड्यूटीज 2,67,000 करोड़। सर्विस टैक्स 1,020 करोड़। सो ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू जो आ रही है गवर्नमेंट की पूरा का पूरा टैक्स रेवेन्यू वो हो गया 24,23,020 करोड़। अब आपको हो गया सर रेवेन्यू रिसिप्ट तो जो हमारी है टैक्स और नॉन टैक्स मिलाकर वो है 20,20,926। रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर तो दोनों ही है टैक्स और नॉन टैक्स, बट यहाँ पर 24,23,020 आ रहा है। ये क्यों? ये सेंटर का कलेक्शन है, इसमें से भी स्टेट को जाना है। ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू है 24,23,020 करोड़ और स्टेट का जो शेयर है वो है 7,84,181 करोड़। तो 7,84,181 स्टेट को चले जाएंगे। तो सेंटर के पास खर्च करने के लिए बचेगा 16,35,909 करोड़। तो सेंटर इज गोइंग टू स्पेंड 16,35,909 फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ टैक्स रेवेन्यू। अब गवर्नमेंट को इंटरेस्ट मिल रहा है 11,042 करोड़ का। जो इंटरेस्ट रिसिप्ट है दिस इज ऑल्सो रेवेन्यू रिसिप्ट, क्योंकि ना तो इससे कोई एसेट कम हो रहा है ना कोई लायबिलिटीज तैयार हो रही है। उसके बाद डिविडेंड एंड प्रॉफिट वो है 1,55,000 करोड़। अदर नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं इनकम वगैरह जो है प्रॉपर्टी फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप से वो है 2,18,580। तो ये जो सारी गवर्नमेंट की है इन तीनों का सम 3,85,017 ये हो गया नॉन टैक्स रेवेन्यू। सो टैक्स रेवेन्यू 16 लाख करोड़ के आसपास, नॉन टैक्स रेवेन्यू 3,85,000 करोड़ के आसपास। तो ये टैक्स रेवेन्यू नॉन टैक्स रेवेन्यू मिलकर बनाएगा आपका रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू आ गया, नॉन टैक्स रेवेन्यू आ गया, तो ये आ गया रेवेन्यू रिसिप्ट 20,20,926। जो 20,20,926 मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं 20,20,926 90% ऑफ टोटल रिसिप्ट्स इन गवर्नमेंट बजट। और कैपिटल रिसिप्ट है 2,24,967 करोड़ जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें 2,10,000 करोड़ का तो डिसइन्वेस्टमेंट है, वो भी आप देख लीजिए। 2,10,000 करोड़ का तो डिसइन्वेस्टमेंट है, बाकी 14,967 करोड़ रिकवरी ऑफ लोन्स है।
ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो टोटल रिसिप्ट्स विदाउट बोरोइंग हो गई 22,45,893 करोड़। तो अब आप देख सकते हो कि हमें 7,96,337 करोड़ की बोरोइंग करनी पड़ेगी अगर हमको बैलेंस करना है अपने बजट को, कि जितना हम खर्च करने के लिए प्लान कर रहे हैं, क्योंकि हम खर्च करने के लिए प्लान कर रहे हैं 30 लाख करोड़ के आसपास और हमारी इनकम है 22 लाख करोड़ के आसपास, तो 7,96,337 हमें बोरो करना पड़ेगा। दिस इज ऑल्सो नोन एज फिस्कल डेफिसिट। आप देख लेते हैं एक बार, 30,42,230 करोड़ तो है गवर्नमेंट की टोटल एक्सपेंडिचर और 22,45,893 है गवर्नमेंट का टोटल रिसिप्ट विदाउट बोरोइंग्स। तो डिफरेंस जो है 7,96,000 करोड़ का, ये है फिस्कल डेफिसिट। आप रेवेन्यू डेफिसिट देखिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था गवर्नमेंट का 26,30,145 करोड़ और रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं गवर्नमेंट की 20,20,926 करोड़। यानी गवर्नमेंट अपनी जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं उससे ज्यादा खर्च कर रही है 6,09,219 करोड़। और ये बड़ा अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर होता है और इसको सेटल करने के लिए हम मेनली बोरोइंग कर रहे हैं। तो देखिए हमारी फ्यूचर में लायबिलिटीज कितना बढ़ने वाली है और ये दो धारी तलवार है, मैं पहले भी बता चुका हूं। उसके बाद प्राइमरी डेफिसिट हमें बताता है फिस्कल डेफिसिट और इंटरेस्ट पेमेंट्स का डिफरेंस। तो हमारा आप देख रहे हैं फिस्कल डेफिसिट है 7,96,000 करोड़, 8 लाख करोड़ के आसपास है और हम 7,08,000 करोड़ तो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। तो हम फिस्कल डेफिसिट जो हम ज्यादा खर्च कर रहे हैं अपनी रिसिप्ट से, हम देख रहे हैं कि मेनली हम खर्च कर रहे हैं इंटरेस्ट पेमेंट के लिए ही। तो ये लो प्राइमरी डेफिसिट है। लो प्राइमरी डेफिसिट का मतलब कि गवर्नमेंट को मेनली जो गवर्नमेंट के बजट में फिस्कल डेफिसिट अराइज हुआ है वो अराइज हुआ है मेनली इंटरेस्ट पेमेंट। तो गवर्नमेंट हमारी ज्यादा खर्चीली नहीं है। गवर्नमेंट जो बजट बना रही है बड़ा सोच समझ कर बना रही है। तो गवर्नमेंट का जो यहाँ आपको नजर आ रहा है इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट को जो ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है अपने रिसिप्ट से, जो बोरो करना पड़ रहा है, दैट इज ड्यू टू प्रीवियस बोरोइंग का इंटरेस्ट। यानी प्रीवियस बोरोइंग्स हमारी इतनी सारी हो गई कि उसकी वजह से इंटरेस्ट पे करने के लिए हमें और नई बोरोइंग्स को करना पड़ रहा है। तो ये हो गया कि आप उधार लेकर पार्टी दे रहे हैं बस। अब रेवेन्यू डेफिसिट देख लेते हैं, जीडीपी का परसेंटेज। जीडीपी आज की डेट में मैं आपको बता दूं 227 लाख करोड़ की हमारी जीडीपी है और 1 लाख करोड़ का मतलब है 1 ट्रिलियन। तो 227 ट्रिलियन रुपीस की है और हम बोलते हैं ट्रिलियन डॉलर की। इसको मैं 70 से डिवाइड कर दूं 227 को, $1 70 रुपीस के आसपास मान लें, तो 3 ट्रिलियन डॉलर की हमारी इकोनॉमी है। 3 ट्रिलियन डॉलर की अप्रोक्सीमेटली हमारी इकोनॉमी है। तो रेवेन्यू डेफिसिट जीडीपी का 2.7% है, ज्यादा नहीं है, ठीक है। फिस्कल डेफिसिट इज 3.5%। हर गवर्नमेंट का टारगेट होता है कि वो फिस्कल डेफिसिट 3% के आसपास रखे। और प्राइमरी डेफिसिट जैसे मैंने आपको बताया हमारा ज्यादा नहीं है, लो है, 0.4% ऑफ जीडीपी। तो इसका मतलब यही है कि गवर्नमेंट हमारी ज्यादा स्पेंड थ्रफ्ट नहीं है। वट एवर गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग इन एक्सेस टू इट्स रिसिप्ट, दैट इज बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट ऑन प्रीवियस बोरोइंग्स। यानी गवर्नमेंट अपनी रिसिप्ट से एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स उससे जो ज्यादा खर्च कर रही है 7,96,37 करोड़ रुपए वो ज्यादा खर्च कर रही है। क्यों? क्योंकि उसमें से उसको मोस्टली इंटरेस्ट पे करना है। हमारा पैसा आता कहां से है? तो 20% तो हमारे आ जाते हैं उधार से, 18% हमारा आता है कॉर्पोरेशन टैक्स से, 17% आ रहा है हमारा इनकम टैक्स से, कस्टम से आ रहा है 4%, यूनियन एक्साइज ड्यूटी से 7%, जीएसटी से 18%। तो देख रहे हैं जीएसटी, कॉर्पोरेशन टैक्स, इनकम टैक्स से लगभग समान है। नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट हमारे आ रही है 10 पैसे। नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट में आपको मालूम है एस्टीट है, इनकम ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप है, सेविंग्स ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस हैं, फी एंड फाइन्स हैं, वो सब आ रहे हैं हमारे 10%। और नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट हमारी जो है विच इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ बोरोइंग्स, वो है 6%। वो कौन कौन सी हैं? वो हैं या तो डिसइन्वेस्टमेंट और या रिकवरी ऑफ ओल्ड लोन्स। तो बोरोइंग का भी बड़ा पार्ट है हमारी इसमें बजट में, दैट इज अराउंड 20%। अब पैसा जाता कहां है? देखिए पैसा जाता है सेंटर की जो स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, 9% वहां जाता है। सेंटर की जो सेक्टर वाइज खर्चे हैं वो है 13%। इंटरेस्ट पे कर रहे हैं हम 18%। मैंने आपको बताया कि जो हम लोन ले रहे हैं पूरा का पूरा इंटरेस्ट पेमेंट पे कर रहे हैं। तो देखो 20% हम ले रहे हैं, 18% तो इंटरेस्ट पेमेंट पे ही जा रहा है। डिफेंस में हम खर्च कर रहे हैं 8%, सब्सिडीज पे हम खर्च कर रहे हैं 6%, फाइनेंस कमीशन के हैं वेरियस एक्सपेंडिचर्स वो 10%,
स्टेट शेयर इन टैक्स, जो स्टेट का शेयर है वो 20 पैसे है टैक्सेस में, पेंशन 6% खर्च हो रही है और अदर एक्सपेंडिचर 10 पैसे। ये गवर्नमेंट का पूरा एक्सपेंडिचर है कि किसमें कितना हमें खर्च करना है। तो ये हमने जो है देखा है पूरा का पूरा बजट। तो these figures are the real figures which I have taken from the site। हम अगर ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू रिसिप्ट ये बराबर रखते तो फिर हमें बोरो ना करना पड़ता। तो गवर्नमेंट को थोड़ा देखना होगा कि जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है रेवेन्यू रिसिप्ट से बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच।